हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्मेट थ्योरम। इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म की थी और उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ में आई होगी। और उससे पहले हमने विल्सन थ्योरम भी ख़त्म की थी, ठीक। और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और होली भी ठीक बनी होगी, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्मेट थ्योरम, ठीक है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज आपको फर्मेट थ्योरम बताऊँगा और लगभग हर एग्ज़ाम में उस पर क्वेश्चन आता है। चाहे सीसेट ले लो, सीजल ले लो, या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का, रेलवे का, और उसका हमें पता नहीं चलता ये कौन सी थ्योरम है। अगर जो हमें ये थ्योरम पता हो जिसमें कोप्राइम नंबर हम देखते हैं तो हम विदिन 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, मुश्किल से 5 मिनट। एक कॉन्सेप्ट इसका याद रखना, ज़्यादा बड़ी थ्योरम भी नहीं है। अगर जो आप इसे ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेट थ्योरम पाता है तो 5 सेकंड में, ओनली 5 सेकंड ही, इससे ज़्यादा भी नीचे 2 सेकंड में भी करोगे, बिना पेन के करोगे वो, ठीक। तो आज हम समझने वाले हैं फॉर्मेट थ्योरम। ये है हमारी फॉर्मेट थ्योरम, ठीक। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक। जो हमारा इसका मेन कॉन्सेप्ट है ये होता है हमारे इसमें। अगर जो ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा इसमें क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा हमारे इसमें 1 बचता है, ठीक है। और ए और पी हमारा यहाँ पे क्या है, पी हमारा क्या है यहाँ पे, कोई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है हमें, जैसे ए और पी दोनों हैं हमारे, ए और पी दोनों, तो ये क्या होते हैं हमारे कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर मीन्स सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या का तरीका क्या होता है आप जानते होंगे, ठीक है। कौन सा होता है, जिनका HCF 1 होता है, मतलब जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ए और पी में दोनों में क्या होता है, हमारा HCF 1 होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तब ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये तब हमारी किसी भी सवाल में हम फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। और नीचे वाली जो पी है, जो इसकी पावर है, वो पी से एक कम होनी चाहिए, सॉरी, नीचे ओनली पी रहेगा, ठीक है ना। ये एक मिनट, ये सारे में साफ कर दो। नीचे क्या रहेगा हमारा, पी रहेगा ये, ठीक है ना। ऊपर पी से एक पावर हमारी कम होनी चाहिए, कितनी, एक पावर कम होनी चाहिए, तब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मेन चीज इसमें यही है, मेन चीज इसमें यही है, ठीक, फॉर्मेट थ्योरम। और वो ए आर पी हम देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, कि हमारा इसमें एक कॉमन होना चाहिए, मतलब कॉमन क्या, HCF, वो हर किसी में एक कॉमन होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है ना। एक हर किसी में कॉमन होता है, ठीक है ना। तो ए आर पी में मतलब हमारा HCF 1 होना चाहिए। पी क्या होता है, हमारा अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। ए आर पी क्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक। तो हमारे इस वाली फॉर्मेट में होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा ना कोई नंबर है, नीचे हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और जो इसकी पावर है वो अभाज्य संख्या से कम होना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं इसे। अब जैसे हम मान लेते हैं 50 की पावर 16 है और नीचे 17 हमारा अभाज्य कोई संख्या है, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले हम ये भी चेक कर लेंगे, पावर तो एक कम है क्योंकि नीचे की सबसे पहले हमने देखा नीचे अभाज्य संख्या है, ठीक। और अभाज्य संख्या से हमारा एक कम है ऊपर पावर में जो है, ठीक है, 16 है। अब उसके बाद ये और चेक करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो दोनों में HCF कितना, 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, हमेशा रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 92 की पावर 58/59, ठीक है। नीचे प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या 59, वो पावर में इससे एक कम है, ठीक है, एक कम है। और दोनों में 92 और 59 में कोई कॉमन नहीं है, HCF 1 है इनका।
तो इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, बस ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं ओनली 2 सेकंड में, और इसमें हमें पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन से और समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अगर जो एक आपको अच्छे से क्लियर करनी है तो आप एक पेज पे इसे लिख भी सकते हैं, क्योंकि कभी आप पेपर के टाइम पे इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर जो लिख लोगे और लिखने के बाद आराम से आपके माइंड में भी रहेगा। जैसे 64 की पावर 30 है और नीचे कितना 31, ठीक है ना। 31 से पावर 31 हमारी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से पावर क्या 1 कम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नीचे इसमें 64 में 31 में भी देखोगे आप SCF ओनली 1 है, कोई कॉमन नहीं है हमारा। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक। एक सवाल और देखते हैं, 82 की पावर 72 अपॉन 19 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हमें यहाँ इसके फॉर्मेट में हमें ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 82 की पावर 4 और बाहर 18 अपॉन 19, क्योंकि 18 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब भी इसका मतलब 72 ही है, ठीक है। तो कितना पावर 1 कम है अब भी, ठीक। तो इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा शेषफल 1 ही आएगा, ठीक। और उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जो पेपर में आएगा तो आप कर दोगे आसानी से, ठीक। एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं। तिरानवे की पावर 61 अपॉन 11, ठीक। अब हम नीचे हमारा प्राइम नंबर है तो इसी फॉर्मेट में ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी फॉर्मेट में इसे तोड़ लेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख लेंगे 6 और मैन पावर कितनी हो जाएगी 10 गुणा 93 अपॉन 11, ठीक है ना। अब भी 60 पावर, एक पावर इसकी होगी, कितनी हो जाएगी 61, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर तो 1 बचेगा, क्योंकि नीचे 11 है, प्राइम नंबर है, ऊपर 10 है, तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा 93 अपॉन 11, तो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी थ्योरम, और इससे पहले वो भी समझ में आई होगी। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के थ्रू आपका मैथ में क्लियर कराने वाला हो आगे भी। अगर जो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कंटेंट कैसा लगता है, कैसा पढ़ा रहा हूँ, कोई कमी है उसका भी आप रिव्यू कंटेंट में दे सकते हैं, ओके। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो थैंक यू गाइस।